जिस तरह से सनातनियों की सेवा करने के लिए सनातनी होने का सर्टिफिकेट जरूरी हो गया है, उसी तरह अब हिंदी के विरोधियों के लिए भी एक सिंघम का आना जरूरी हो गया है। चौंकिए मत, जरा सोचिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल रील के साथ साथ रियल लाइफ में भी अभिनेता से नेता बने प्रकाश राज के एक बयान से विवाद खड़ा हो गया है। रोहित शेट्टी की सुपरहिट फिल्म सिंघम में प्रकाश राज विलेन की भूमिका में थे। इस फिल्म में उनका किरदार ऐसा था कि सुपर कॉप का रोल कर रहे अजय देवगन की जब सटक जाती थी। महाराष्ट्र में अभी हिंदी विरोध की आग ठंडी भी नहीं हुई। प्रकाश राज के एक बयान ने कर्नाटक में इस आग में एक नई चिंगारी फूंक दी है। मामला यह है कि आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने राष्ट्रीय एकता के लिए हिंदी की अहमियत बताते हुए तेलुगु लोगों से हिंदी सीखने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि तेलुगु मां है तो हिंदी बड़ी मां है। इस पर प्रकाश राज ने पवन कल्याण के बयान को अपनी सोशल मीडिया हैंडल से रिपोस्ट कर लिखा, बस पूछ रहा हूं किस कीमत पर खुद को बेचा। शर्मनाक है। अगर कोई दक्षिण भारतीय व्यक्ति राष्ट्रीय एकता के लिए और हिंदी भाषियों के साथ सुगम संवाद के लिए हिंदी सीखने की अपील करता है तो इसका मतलब क्या वो बिक गया है? प्रकाश राज के लिए हिंदी फिल्मों में अभिनय करके पैसे कमाना उचित है। कन्नड़, तमिल, तेलुगु फिल्मों को हिंदी प्रदेशों में चलाने के लिए हिंदी में डब किया जाना उचित है, लेकिन हिंदी को भाषा के रूप में स्वीकार करने से इन्हें कोफ्त होती है। यानी हिंदी भाषियों से कमाई करने के लिए तो यह हिंदी इनकी चलेगी, लेकिन हिंदी भाषियों से संवाद के लिए हिंदी नहीं चलेगी। प्रकाश राज सिंघम शक्ति, चुनौती, खाकी, वांछित, बुढ़ा तेरा बाप, मुंबई मिरर, भाग मिल्खा भाग, रज्जो, सिंह साहब महान, हीरोपंती, मनोरंजन, गोलमाल, राष्ट्र कवच, तमाम ऐसी फिल्में हैं। 15 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं। तड़का नाम से एक हिंदी फिल्म के निर्माता और निर्देशक भी रहे। सोचिए अब, इसके बावजूद हिंदी से उन्हें परहेज है। प्रकाश राज से आज ये सवाल पूछने की जरूरत है कि अगर कोई व्यक्ति तेलुगु बोलने वालों से हिंदी सीखने का आग्रह करता है तो प्रकाश राज को किसने हक दिया कि वो उन पर यह इल्जाम लगा दें कि वो बिक गया है। अब हम आपको ये बताते हैं कि कैसे प्रकाश राज से जुड़े विवाद अब कौन कौन से हैं। उन पर आरोप है कि वो नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन खुद गैर कानूनी बेटिंग एप्स को प्रमोट कर हजारों युवाओं को इसके जाल में फंसाते हैं और 284 करोड़ के स्कैम में भागीदार होते हैं। इतना ही नहीं, प्रकाश राज खुद चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए दरगाह में जाकर दुआ मांगते हैं और हिंदुओं को उकसाने के लिए हिंदू भगवान अयप्पा स्वामी को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं और ये कहते हैं मैं अयप्पा स्वामी को भगवान नहीं मानता। बेंगलुरु सेंट्रल से लोकसभा की उम्मीदवारी दर्ज करने से पहले दरगाह में दुआ मांगने वाले और चर्च में प्रार्थना करने वाले प्रकाश राज आखिर हिंदू देवी देवताओं पर अपनी राय देकर हासिल क्या करना चाहते हैं? प्रकाश राज चर्च में जाकर प्रार्थना करे, इससे किसी को कोई ऐतराज नहीं। वो दरगाह में जाकर दुआ मांगे, इससे भी किसी को कोई ऐतराज नहीं। ऐतराज तब होता है जब वो हिंदू और हिंदी से जुड़ी आस्था और भावना का सम्मान नहीं करते। प्रकाश राज ये सवाल करते हैं कि दक्षिण भारत के लोगों को हिंदी सीखना क्यों जरूरी है। प्रकाश राज को कोई ये बताए कि आम आदमी की भाषा होने की दलील देकर महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने का समर्थन किया था। ये दोनों हिंदी भाषी नहीं थे। प्रकाश राज कहते हैं कि हिंदी अपनाने से क्षेत्रीय भाषा खतरे में पड़ जाएगी। प्रकाश राज को कोई ये बताए कि गुरु ग्रंथ साहिब में बड़ी संख्या में हिंदी दोहे के शामिल होने और छत्रपति शिवाजी की प्रशंसा में कविराज भूषण के हिंदी काव्य को स्वीकार किए जाने से क्या पंजाबी और मराठी भाषा खतरे में पड़ गई? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में 90% लोगों की भाषा हिंदी है। देश के करीब 45% लोग हिंदी में संवाद करते हैं। अगर गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ता है तो इससे राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता बढ़ती है। प्रकाश राज और राज ठाकरे जैसे लोग हिंदी का विरोध करके देश की सबसे बड़ी आबादी का अपमान कर रहे हैं। जी न्यूज़।